नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रोशन स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कूल स्टडी 2.0 में। तो साथियों, आज हम लोग बात करेंगे हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञा के बारे में। दोस्तों, संज्ञा को हम लोग बहुत ही आसानी से पढ़ेंगे, सरलता से पढ़ेंगे और सहजता से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं होगी। तो दोस्तों, देरी न करते हुए ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा किसे कहते हैं? हम लोग बहुत ही छोटी क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कह देते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, भाव का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। जैसे रामू, रामू क्या हो गया? एक व्यक्ति का नाम हो गया। पेन एक वस्तु का नाम हो गया। कानपुर और दिल्ली, ये सब क्या हो गए? एक स्थान के नाम हो गए। चलिए और आगे बढ़ते हुए हम लोग आसानी से जान लेते हैं कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। संज्ञा के भेद को लेकर दोस्तों कई विद्वानों में अपने अपने मत हैं। कुछ विद्वानों ने कहा है कि उत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा के भेद होते हैं वे 3 होते हैं। जैसे पहला व्यक्तिवाचक, गणनीय और आगणनीय। दोस्तों, अगर हम लोग देखें तो व्यक्तिवाचक किसी एक विशेष पर्टिकुलर व्यक्ति की बात करेगा, गणनीय यानी जिसकी गणना की जा सके, और आगणनीय यानी जिसकी गणना ना की जा सके। लेकिन दोस्तों, अगर हम लोग जब से शुरू से पढ़ रहे हैं तो यही हम लोग देख रहे हैं कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अर्थ के आधार पर कितने होते हैं। अर्थ के आधार पर आपसे 3, उत्पत्ति के आधार पर 3 थे और अर्थ के आधार पर ये 5 हैं। पहले व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। सबसे पहले हम लोग एक एक करके देखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक जो होगा वो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति के बारे में बात की जाएगी, किसी एक पदार्थ के बारे में बात की जाएगी, तब वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा। और जातिवाचक, जब उस कैटेगरी की सारी जाति की बात की जाए तो वो क्या हो जाएगा? जातिवाचक। जैसे अगर मैंने कहा राम, मैंने कहा राम, राम एक लड़के का नाम है। लेकिन यदि यहीं पर हमने कहा, यहीं पर अगर मैं कह दूं कि एक लड़का, क्या कह दूं? लड़का। अगर मैं लड़का कह दूं तो पूरे लड़के जाति की बोध हो जाएगी, तब वो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला है भाववाचक। भाववाचक का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि हमारे अंदर से निकला हुआ हमारे चेहरे का एक्सप्रेशन, हमारे शरीर का एक्सप्रेशन, यही सब होते हैं भाववाचक। जैसे अगर मैं कहीं गया दुकान पे, वहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग ईमानदारी का परिचय दे रहे हैं, कुछ लोग ईमानदार हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे? ये ईमानदारी का परिचय दे रहा है। ईमानदारी क्या हो जाएगा? वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा ये किसी व्यक्ति या पदार्थ के समूह का बोध कराएगा। और अगला है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक तो आप लोग जानते ही हैं, जैसे तेल, लोहा, जिसमें भी मेटल की जितनी बात की जाए वो सभी क्या होंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा होंगी। चलिए एक एक करके आसानी से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। आइए जान लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष व्यक्ति का अर्थ यहाँ पर ये हो जाएगा किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो, उससे हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रवीना, रवीना एक लड़की का नाम है। अगर मैं कह देता तो लड़की, तो पूरी लड़की जाति का बोध हो जाता। लेकिन मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ? रवीना, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति, किसी एक पर्टिकुलर लड़की की बात हो रही है यहाँ पर। अगला है सोनिया गांधी। फिर अगला है सुरेश। सुरेश ये क्या है? किसी एक व्यक्ति, एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम हो सकता है। लेकिन अगर मैं कह दूँ लड़के या फिर मैं कह दूँ लड़का, तो लड़का क्या हो जाएगा? पूरे पूरे लड़के जाति का बोध करेगा। संसार में जितने भी लड़के हैं पूरे लड़के जाति का बोध कराएगा। अगला है कार। अगला है टाटा चाय। शब्द पर गौर कीजिएगा, टाटा चाय। यहाँ पर क्या हो रहा है? किसी एक पर्टिकुलर चाय की बात हो रही है। अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल कह देता चाय, तब ये क्या हो जाता है?
पूरे चाय का बोध हो जाता है। जैसे आप लोग जान सकते हैं कि टाटा चाय, 555 चाय, महारानी चाय, ये कई अलग अलग प्रकार की कंपनियों के चाय हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर चाय की बात की जाती तो ये कन्फर्म ना होता, पूरे चाय जाति का बोध हो जाता। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है टाटा चाय, किसी एक पर्टिकुलर चाय की बात हो रही है। अगला है कुरान, अगला है दिल्ली, फिर अगला है जयपुर। दोस्तों सभी चीज़ों को हम लोग बहुत ही आसानी से, सरलता और सहजता के साथ पढ़ेंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चल के हम लोग देखते हैं जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों का या फिर पदार्थों का बोध होता है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे लड़का, अभी हमने बताया कि लड़के जाति का, पूरे लड़का जाति का बोध होगा, तब वो क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। पशु, पशु में आपके गाय, भैंस, बकरी, ये सभी चीज़ें आ जाएंगी तो क्या हो जाएगा, पूरी पशु जाति का बोध हो रहा है। पक्षी, वस्तु। दोस्तों अगर मैं कहूँ कि रामायण, क्या कहूँ, रामायण, रामायण क्या हो गया, एक किताब हो गई। लेकिन अगर इस रामायण को मैं केवल और केवल किताब कहकर पुकारूं कि किताब लाओ, तो किताब क्या होगा, उस किताब में कई किताबें सम्मिलित होंगी, कई किताब, पूरी किताब जाति का बोध होगा। लेकिन अगर मैं कह दूं रामायण की किताब लाओ, इतिहास की किताब लाओ, तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर कह रहा हूँ वस्तु, वस्तु क्या हो रहा है, पूरे वस्तु का बोध करा रहा है, किसी एक पर्टिकुलर वस्तु का बोध नहीं हो रहा है। अगला है नदी, नदी से भी आप लोग देख सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर नदी की बात नहीं हो रही, संसार में जितनी भी नदियां हैं उन सभी नदियों के बारे में बात हो रही है। अगर मैं यहाँ पर कहता कि गंगा नदी, अगर मैं यहाँ पर नाम लेता गंगा नदी, तो गंगा नदी किसी एक पर्टिकुलर नदी की बात होती। अगर मैं गंगा की बात करता, बात समझिएगा, अगर मैं गंगा की बात करता तो गंगा किसी एक पर्टिकुलर नदी की बात होती, गंगा क्या होती, किसी एक पर्टिकुलर नदी की बात होती। लेकिन मैं यहाँ पर कह रहा हूँ केवल और केवल नदी, इस नदी शब्द में सभी नदियाँ, संसार की जितनी भी नदियाँ हैं वो सभी समाहित हो जाएंगी। अगला है पहाड़, पहाड़ शब्द आप देख सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर पहाड़ के बारे में बात नहीं हो रही, किसी एक, जैसे मान लीजिए नीलगिरी पहाड़ी, या फिर आप मान लीजिए सतपुड़ा पहाड़ी, किसी एक नाम लेकर किसी एक पर्टिकुलर पहाड़ की बात नहीं हो रही, संसार में जितने भी पहाड़ हैं उन सभी पहाड़ों की बात हो रही है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम लोग देखेंगे भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी प्राणी या फिर पदार्थ के भाव, ये बात ध्यान दीजिएगा, भाव का बोध होता है वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे थकान, मिठास, उत्साह, बुढ़ापा। बुढ़ापा ये क्या है दोस्तों, अवस्था है, बुढ़ापा क्या हो जाएगी, अवस्था हो जाएगी। उत्साह, आपके मन में उत्साह का भाव उत्पन्न होगा, तब क्या हो जाएगा, वो उत्साह हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, भाववाचक संज्ञा। वीरता का भाव आपके मन में आए, वो क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगा। साहस, ये भी क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगा। चलिए आशा करता हूँ आपको भाववाचक संज्ञा भी समझ आई होगी। आगे चलते हैं और देख लेते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा कहते किसको हैं, जिस संज्ञा शब्द से समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के समूह में हम लोग देख सकते हैं भीड़, जनता, सभा, कक्षा। भीड़ में कई सारे लोग हो सकते हैं, जनता, पूरे जनता की बात हो रही, कई जनता हो सकती है उसमें, कई लोग हो सकते हैं उसमें। सभा में भी कई लोग होते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला है आपका कक्षा, कक्षा में भी कई प्रकार के विद्यार्थी होंगे, कई विद्यार्थी होंगे, वो सब क्या कहलाएंगे, समूहवाचक संज्ञा कहलाएंगे। अगला है वस्तुओं का समूह में देख लेंगे तो हम लोग, जैसे गुच्छा, अंगूर का गुच्छा हो सकता है, चाबी का गुच्छा हो सकता है, या फिर किसी समूह की बात की जाए, कुंज और मंडल, ये सभी क्या हो जाएंगे, समूहवाचक संज्ञा कहलाएंगे। आइए आगे देख लेते हैं हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, और यहीं से संज्ञा हम लोगों की समाप्त हो जाएगी। लेकिन दोस्तों इसके अगले वाले भाग में, इस वीडियो के अगले वाले भाग में हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से अलग किया जा सकता है द्रव्यवाचक में, और गणनीय, अगणनीय, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक
और जितनी भी यहाँ पर संज्ञा हैं उन सभी में अंतर हम लोग स्पष्ट करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से जानेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तांबा, पीतल, घी, तेल, लोहा, सोना, ये सभी क्या हैं, ये सभी हैं द्रव्यवाचक संज्ञाएं। ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो समझ आया होगा और संज्ञा आपको समझ आई होगी। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में दोस्तों हम लोग इनके अंतर को पहचानेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। लेकिन दोस्तों आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दें। तो दोस्तों आप सबसे नमस्कार।